कश्मीर में टेरर फंडिंग पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। हमने पहले ही ये खुलासा कर दिया था कि कश्मीर में अलगाववादियों को देश विरोधी काम के लिए पाकिस्तान से पैसा मिलता है, यानी कि पाकिस्तान से फंडिंग की जाती है। इसमें ताजा अपडेट ये है कि एनआईए ने अलगाववादियों की टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा और श्रीनगर में 21 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी की है। कश्मीर में रेड मारी गई जिसमें 1 करोड़ 25 लाख, तो दिल्ली से 35 लाख की रकम मिली है। इसके साथ ही पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और बल्ली मारान, साथ ही खारी बावली, ग्रेटर कैलाश में 8 हवाला ऑपरेटर्स के यहां पर छापे मारे गए हैं। हरियाणा के सोनीपत पे छापे मारे गए हैं। श्रीनगर में एनआईए की 12 टीम छापेमारी में जुटी हुई है। अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हाल ही में 3 अलगाववादी नेताओं को एनआईए ने दिल्ली बुलाकर पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद एनआईए ने ये एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद, हुर्रियत नेताओं, साथ ही दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम शामिल है। एनआईए ने धारा 120 भी लगाई है, 121 धारा लगाई है और 121 ए के अलावा कई और धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। कश्मीर में पत्थरबाजों के हवाला फंडिंग के मामले में एनआईए की 3 राज्यों में इस वक्त ये रेड चल रही है, जिसमें दिल्ली शामिल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और साथ ही हरियाणा के सोनीपत में ये छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में अलगाववादियों और हवाला ऑपरेटर्स के 14 ठिकानों, तो दिल्ली, हरियाणा में 7 ऐसी जगह हैं जहां पर छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए की ये कार्रवाई कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के हमदर्दों के खिलाफ है। एनआईए ने पिछले हफ्ते ही 3 अलगाववादी नेताओं, जिसमें नईम खान, फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनआईए को इनसे पूछताछ में हवाला फंडिंग के ठोस सबूत मिले थे और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी न्यूज ने पिछले ही साल कश्मीर में पत्थरबाजों और अलगाववादियों को आतंकी फंडिंग का खुलासा किया था। जी न्यूज लगातार आपको टेरर फंडिंग के हवाला रूट के बारे में भी बताता रहा है। आज भी एनआईए की छापेमारी पर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलगाववादियों के हवाला फंडिंग के मामले में छापेमारी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और कश्मीर में कुल मिलाकर 21 जगह शामिल की गई हैं। कश्मीर में जहां पर 14 ऐसी जगह जहां छापेमार कार्रवाई हो रही है, तो दिल्ली और हरियाणा में 7 जगह रेड डाली गई है। पुरानी दिल्ली में कई ऐसे हवाला ऑपरेटर्स हैं जिनके यहां एनआईए की रेड चल रही है। पुरानी दिल्ली में जगह कौन कौन सी हैं वो भी आप जान लीजिए। बल्ली मारान, चांदनी चौक, यहां पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए अलगाववादियों को फंडिंग होती है, इसके पुख्ता सबूत एनआईए को मिले हैं। कश्मीर में अलगाववादियों के ठिकानों पर भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में एनआईए की 12 टीमें ऐसी हैं जो हवाला फंडिंग की जांच में जुटी हैं और आज शाम तक आरोपी अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी भी संभव है। दिल्ली में अलगाववादियों से पूछताछ के बाद एनआईए ने पहले पीई दायर की और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो एनआईए की एफआईआर है उसमें कौन कौन शामिल है। लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद का नाम उसमें शामिल है, हुर्रियत नेताओं का नाम उसमें शामिल है। इसके साथ ही दुख्तार मिल्लत और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और सीधा हम रुख कर लेते हैं कश्मीर का। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, अलग अलग जगह जिसमें कश्मीर के भी कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमार कार्रवाई अभी भी चल रही है, ये लोकेशंस कौन कौन सी हैं और इन छापेमार कार्रवाई के बाद किस किस पर आपको लगता है कि शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आज शाम तक गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, आज सुबह करीबन 3 बजे से ही ये छापामारी हो रही है। जो एनआईए की टीम मुख्तलिफ स्थानों पर छापामारी कर रही है। इस वक्त भी मेरे पीछे अगर आप देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसे ज़हूर वटाली कहा जाता है, उसके घर पर छापामारी चल रही है। ऐसे ही हुर्रियत नेता जो नईम खान है, जिन्हें पहले भी शिकंजे में लिया था एनआईए ने, उनके घर भी छापामारी की गई है। इसके अलावा जो हमें यहाँ सूचना मिली है खुफिया विभाग की तरफ से, करीबन 9 से 12 लोग हो सकते हैं जिनके घरों पर छापे होंगे, जिनमें से करीबन 4 जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हालांकि उनका नाम अभी रिवील नहीं किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि हैम्पर हो जाए जो रेड्स होने हैं। इसके अलावा बाकी जो करीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनमें पहले ही 3 नाम जो बड़े, जिनको पिछले कई दिनों से शिकंजे में लिया हुआ है एनआईए ने, जिसमें नईम खान है, फारूक अहमद डार और बिटकराटे और गाज बाबा, ये 3 लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले थे एनआईए
एक और उसके बाद से उन्होंने उनकी पूछताछ भी की थी, उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया था। और कल ही ये तीनों जो है श्रीनगर जैसे ही पहुंचे, इनके तुरंत बाद करीबन 12 टीमें यहाँ श्रीनगर पहुंची और देर रात करीबन 3 बजे से ही एट ए टाइम चारों लोकेशंस, अगर हम डाउनटाउन की बात करें नगीन एरिया में, वहाँ पे भी कुछ कहे जा सकते हैं। यहाँ इस वक्त हम अप टाउन में सनत नगर, बागात, इन इलाकों में छापामारी हो रही है। ये एकजुट होकर ये छापामारी की गई है और कई सालों से एनआईए इस पर काम कर रही थी, लेकिन इस बार जो है लग रहा है कि शिकंजा बहुत सख्त कसा जा रहा है, क्योंकि कुछ ठोस सबूत भी शायद एनआईए को मिले हैं। और अभी भी जो छापामारी हो रही है उसका मकसद भी यही है कि प्रूफ्स मिले उन्हें, जिन प्रूफ्स के आधार पर जो एफआईआर से उन पर कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि इन छापामारियों में कितना पुख्ता सबूत एनआईए के हाथ लगता है, क्योंकि एनआईए तभी कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी अमल में लाती है, जब उनके हाथ में पूरा पुख्ता सबूत हो। और वही जुटाने के लिए आज सुबह से ही यहाँ छापामारी हो रही है विभिन्न इलाकों में। जी खालिद, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी लगातार मौजूद है। सुबह से वो इस खबर को लेकर जानकारी दे रहे हैं। मनीष, अब एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है, वो एफआईआर किन किन पर दर्ज की गई? दूसरी चीज, क्या इनपुट्स ऐसे एनआईए को मिले थे? ये पता चलता है, जी न्यूज ने भी 1 साल पहले इस खबर को दिखाया था। लगातार ये खुलासा जी न्यूज भी करता रहा है कि किस तरीके से टेरर फंडिंग होती है कश्मीर में और जन्नत की शांति को भंग किया जाता रहा है। देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले हम पूर्णमा एक खबर दें कि जो छापे की कार्रवाई हुई है उसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए श्रीनगर से एनआईए के रेड में ये रिकवरी हुई है और दिल्ली में हवाला ऑपरेटर से 35 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी पैसे का ये अमाउंट है। जो पैसा अगर एनआईए की माने तो पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो सकता है, उससे कनेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, आपने जो बात की है कि ये जो पूरा मामला है कि किस तरीके से एनआईए जांच कर रही है। देखिए, एनआईए के पास इंटरसेप्ट था, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंटरसेप्ट थे कि पुरानी दिल्ली के कई हवाला ऑपरेटर हैं, वो पैसे भेज रहे हैं और इसके लिए पूरी तरीके से एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि कौन पैसा लेकर के जाएगा। ये पैसे भेजने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ सिलेंडर के अंदर, कुछ पैकेट के अंदर ये पैसे छिपा छिपा के कश्मीर में भेजे जा रहे थे और तमाम उन बिजनेसमैन के जरिए भेजे जा रहे थे जिनका रूटीन आना जाना था, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में आकर के जम्मू कश्मीर से वो बिजनेस करते हैं। तो वो एक कड़ी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है। दूसरी बात, आपने जो एफआईआर में नाम की बात की है, इसमें किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं डाला एनआईए ने, लेकिन हाफिज सईद का उसमें नाम जरूर है। हाफिज सईद, लश्कर तोयबा और तमाम हुर्रियत लीडर्स वर्ड उन्होंने यूज किया है। हिजबुल मुजाहिदीन के तमाम आतंकियों, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम इस्तेमाल किया, जिसके तहत उनका कहना है कि कई जो आतंकी वहां तक के पैसे गए। और जब एफआईआर को उन्होंने काफी ओपन रखा है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो कल वो किसी का भी नाम उस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े जो आएगा उसको डाल सकते हैं। तो इसका कहने मतलब कि आने वाले टाइम में हो सकता है सारे जो ये हुर्रियत के जो नाम डाले जा रहे हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बैन लिस्ट में भी एनआईए रख सकती है, केंद्र सरकार को वो रिकमेंड कर सकते हैं। फिलहाल छापे काफी सक्सेसफुल दिख रहे हैं, अगर आप देखें जो रिकवरी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ भी छापे डाले हैं एनआईए ने, उनका नाम अभी सामने नहीं आ रहा। पूरी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इसमें एक एक डिटेल आनी बाकी है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान के कितने दलाल हैं, शनिवार की ये सबसे बड़ी खबर है और जी न्यूज पर ये कवरेज लगातार जारी।